हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते हैं, परंतु औरों की आवाज सुनते हैं, अपनी आवाज नहीं सुनते हैं। इस किताब का टाइटल है स्वयं की आवाज। इस संसार में, इस शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं, ये इसका टाइटल है। ये जो छोटा सा है सफेद में, ये वो है। और स्वयं की आवाज, शांति आपके अंदर है। अब मैं इस किताब में से तीसरा अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और यह है अध्याय तीसरा, अनंत शांति में अपने आप को जोड़ें। बचपन में जब मैं देहरादून में रहता था, तो सर्दी शुरू होने से पहले के कुछ दिन बड़े जादुई होते थे। तब आसमान खूब गहरा नीला होता था और हिमालय की हवा बहुत साफ होती थी। हर सुबह घास और पौधों पर ओस की बूंदों की चमक होती थी और सूरज की पहली किरण हवा में मौजूद पानी को रोशन कर देती थी, जिससे ओस की बूंदें हीरों की तरह चमकने लगती थी। वो ओस की बूंद बहुत ही नन्ही सी होती थी, पर वो छोटे से सूरज की तरह चमकती थी। जैसे ही सूरज हवा में गर्मी पैदा करता था, ओस की बूंदें अपने पीछे ताजगी भरे सवेरे का दृश्य छोड़कर सूख जाती थी। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता था। आप आसमान में जैसे अनंत तक स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसा महसूस होता था मानो इन दिनों समय रुक जाता था। धीरे धीरे दोपहर में लहराते बादल मानो चांदी के किनारे के साथ निकल आते थे। मेरे घर के सामने वाले बगीचे में मैग्नोलिया के 2 पेड़ थे। मैं प्रातः उन पेड़ों के नीचे बैठता था। हमारी दीवार पे स्वीट पी के बेल थी, जिसमें हर एक बेल पर प्यारा छोटा सा फूल रहता था और उसकी खुशबू इतनी प्यारी और सुगंधित होती थी मानो लैवेंडर हो। वहाँ के फूल भी थे जिन्हें हम ड्रैगन फ्लावर्स कहते हैं, और लोग उन्हें स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और हम उनके सिर को दबाते थे तो ऐसा लगता था मानो वो अपना मुंह कभी खोल रहे हैं या बंद कर रहे हों और हमारी ओर देखकर चुपचाप भौंक रहे हों। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं इस इच्छा के साथ बाहर बगीचे में आया कि मैं उस पल की यादों को हमेशा के लिए पकड़ कर रख लूं। मुझे याद है कि मेरा हृदय उस दिन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ था और मैं वहाँ घूमता हुआ हर चीज़ जो वहाँ उग रही थी उसे देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद मैं एक मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ गया और बादलों और फूलों को देखने लगा। उस समय मेरे अंदर एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि जिस भी शक्ति ने मुझे बनाया, उसी ने इन मैग्नोलिया की पेड़ों को भी बनाया। उस महकते फूल और बगीचे में उस ओस की बूंदें
डाली, सूरज की दीक्षित से दीक्षित तक के लिए गया और उन घने बादलों को नीले आकाश में तैरने के लिए बनाया। उस क्षण वह शक्ति जिसने मुझे बनाया, चाहे वो पुरुष हो या नारी या जो भी हो, उसने बहुत संवेदना के साथ कहा, बस अनुभव करो। यह एक सुंदर भाव था। उस उत्तम क्षण के लिए बस महसूस करो। It's my pleasure to be here on behalf of Guinness World Records. ये आए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। Also, absolutely delighted to be invited by Prem Rawat to adjudicate the record for the largest audience at a book reading for a single author. बात तो आपको समझ में आई। प्रेम रावत जी के बुक रीडिंग यानी किताब के बारे में बात करने के लिए एक सिंगल ऑडियंस, मतलब आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ पर आए हैं। The current record is 6,786 people achieved in Maharashtra in India on the 3rd of March 2018. 6,786 करंट रिकॉर्ड वहां तक ही था। Okay. But it's not just about the numbers. It's also about the very strict guidelines that you have to follow and somebody has to ensure that you follow. गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो उन्हें पार करनी पड़ती है। जैसे स्कूल में हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें बोलते हैं करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, तो उनकी पूरी एक लिस्ट है जो ये हमें सुनाएंगे। So, some of the key points are all audience members must be able to hear and see the reading. सारे ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए कि प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और उन्हें प्रेम रावत जी दिखाई देने चाहिए। The reading must be given in front of a paying audience. ये किताब उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आज यहाँ पर है, जो बकायदा टिकट खरीद के यहाँ पर आए हैं। The venue should be registered for staging events. इस वेन्यू पे बहुत सारे इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं, तो ये ऐसा वेन्यू होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर इवेंट होते हैं। The author must read a section of a published book for at least 15 minutes, and I can say he talked for 24 minutes and 25 seconds. सिर्फ 15 मिनट प्रेम रावत जी को अपनी किताब से आपको कुछ सुनाना था, लेकिन आज उन्होंने 24 मिनट के ऊपर आपका ध्यान हटने भी नहीं दिया। Attendees must stay in the audience for 15 minutes. वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं, कोई यहाँ से हिला ही नहीं है। Excellent. So here's the question. याद है what is the current record? रिकॉर्ड कितने का था याद है? 6,786. 86. Brilliant. Thank you. And so, with a total of 114,704, Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations. बहुत बहुत बधाई हो आपको।
Prem Rawat ji, Oh, here. huge congratulations. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्पर कॉलिंस इंडिया, ऑडिटर्स, लास्ट माइल, रेड एफएम और सभी मीडिया के लोगों का, सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने में सहयोग किया है। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सिर्फ रिकॉर्ड की ही नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शांति इस पृथ्वी पर हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि शांति मानवता का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है और जरूरी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।